तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग परसेंटेज के बारे में ही फिर बात करेंगे। आज से कल तक में हम कल की क्लास में ख़त्म हो जाएगा। आज और कल की क्लास में परसेंटेज के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, कह रहा है किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी किस में, गणित में 70% अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए। 50% जो थे दोनों में उत्तीर्ण हुए। तो कह रहा है बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। क्या हुए? कुल कितने परसेंट विद्यार्थी उत्तीर्ण यानी पास हुए। तो निकालेंगे, देखो इसको कैसे। तो देखो इसको ट्रिक के साथ बेहतरीन हम लोग निकालेंगे, बेहतरीन ट्रिक के साथ। तो देखेंगे हमारा सबसे पहले क्या लिखा है। कह रहा है कि 60% क्या है गणित में और 70% क्या है अंग्रेजी में और 50% क्या है अंग्रेजी और गणित में दोनों में पास हैं, दोनों में पास है। तो कह रहा है कुल कितना प्रतिशत होगा। तो इसको देखो निकालेंगे। इस तरह के जब कभी भी क्वेश्चन पूछे जाए, क्या पूछ रहा है, परसेंटेज पूछ रहा है ना, कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो इस टाइप के जब कभी भी क्वेश्चन पूछे जाए तो क्या करना है, पहले और दूसरे को क्या कर देना है, पास कर देना है। क्या करना है, पास कर देना है। और बाकी तीसरे वाले को क्या कर देना है, फेल कर देना है। तीसरे वाले को क्या कर देना है, फेल कर देना है। लेकिन इसमें देखो ये जो दोनों में पास होंगे उसको क्या करना है, फेल कर देना है। क्या करना है, फेल कर देना है। तो देखेंगे इसको, पहले में कितना है 60% है, प्लस सबको जोड़ेंगे 70% प्लस प्लस। अब देखो ये क्या है, इसको ये भी ये 5 है ना, तो इसको फेल करना है। क्या करना है, फेल करना है। तो 100 में से 50 क्या करना है, घटाना है। तीसरे वाले को क्या करना है, हमेशा फेल कर देना है। तो घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 50 मिलेगा। कितना मिलेगा, 50%। तो 50%। अब देखो इसके आगे क्या करना है, सबको जोड़ने के बाद क्या करना है, 100 में से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। सबको जोड़कर क्या करना है, 100 से माइनस कर देना है। तो सबको जोड़ेंगे, देखो कितना होगा, जीरो है और इधर भी जीरो है। तो कितना होगा, जीरो होगा। 5 7 5 12 12 12 से कितना होगा, 18 होगा। 18% आया, सॉरी 180% आया। 180% को क्या करना है, 100% से घटा देना है। तो 100% क्या करेंगे, इसमें हम लोग घटाएंगे। तो 100% घटाएंगे तो हमारा आंसर कितना मिलेगा, 80% मिलेगा। क्या करने मिलेगा, 80%। कितने परसेंट विद्यार्थी पास हुए, उत्तीर्ण हुए, 80% विद्यार्थी क्या हुए, पास हुए। कितने परसेंट, 80% विद्यार्थी जो हो गए वो क्या हुए, पास हुए। तो देखो इसमें कुछ नहीं करना है, यही मैं बताया हूँ कि पहले देखो, पहले और दूसरे वाले को क्या करना है, पास कर देना है। और तीसरे वाले के जो दोनों में पास होंगे वो क्या कर देना है, उसको फेल कर देना है। क्या करना है, उसको फेल कर देना है। तो हमने क्या किया, देखो ये दोनों में पास है तो क्या कर दिया, जब फेल हो गए, फेल करोगे तो 100 में से क्या करोगे, घटा दोगे। अभी यही क्या होता, 60% होगा। क्या होता, 60% होता। 60% जो विद्यार्थी होते दोनों में पास होते, क्या होते, दोनों में पास होते। तो क्या करना है, हमको इन सबको फेल करना है। क्या करना है, फेल करना है। तो 100 में 60 घटाते कितना आता, 40 आता। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद क्या करते थे, इसमें 40 जोड़ते। 40 जोड़ने के बाद क्या करते, घटा देते। ठीक। तो जब क्या करना है, तीसरे वाले को हमेशा फेल कर देना है। तो 80% क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। एक परीक्षा में 54% विद्यार्थी विज्ञान में, कितने, विज्ञान में असफल हुए, सॉरी सफल हुए। विज्ञान में क्या हुए, सफल हुए। एवं 42%, कितना, 42% गणित में असफल हुए। गणित में कितना हुए, 42% असफल हुए। यदि 32%, कितना, 32% विद्यार्थी दोनों में, दोनों विषयों में क्या रहे, असफल रहे। 32% विद्यार्थी जो थे दोनों में असफल हुए। तो कह रहा है कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में क्या हुए, सफल हुए। तो दोनों विषय में क्या हुए, सफल हुए। तो इसको देखो निकालेंगे कैसे, मैं क्या बताऊं, पहले और दूसरे को क्या करना है, पास करना है। पहले वाले को और दूसरे वाले को क्या करना है, पास कर देना है। और तीसरे वाले को क्या कर देना है, फेल कर देना है। बाकी जोड़कर 100 में से क्या करना है, घटा देना है। तो देखो जोड़ेंगे, पहला वाला क्या कह रहा है, सफल है। कह रहा है जो 54% दिया है, क्या कह रहा है, 54% विद्यार्थी सफल हैं। क्या हैं, सफल यानी पास है। तो इसको पास ही रखेंगे, प्लस लगाएंगे। अब दूसरा क्या कह रहा है कि 42% जो विद्यार्थी है, कितना,
42% जो गणित वाले हैं वो असफल हैं। तो मैं क्या बताऊं, पहले दूसरे को क्या करना है, सफल बनाना है, मतलब पास करवाना है। तो ये 42% जो असफल है ना, इनको पास करवाएंगे। तो 100 में से 42 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 48 मिलेगा। कितना मिलेगा, सॉरी 58 मिलेगा। क्या मिलेगा, 58% मिलेगा। क्या मिलेगा, 58। 100 में से क्या कर दो, 42 घटा दो, तो देखो कितना मिलता है। 10 में से 2 जाएगा, 8 बचेगा, और यहाँ बचेगा कितना, 9, 9 में से 4 जाएगा 5, 58% मिला। अब देखो तीसरे वाले को मैं क्या बताऊं, फेल कर लेना है। वैसे भी यहाँ तीसरा वाला क्या कर रहा है, असफल है, तीसरा वाला फेल है। तो क्या कर दो, तीसरे वाले को ऐसे ही जोड़ लो, जोड़ लो। और जोड़ने के बाद क्या कर देना, 100% इसमें घटा देना है। क्या करना है, 100% घटा देना है। तो देखो अब जोड़ेंगे इसको, कितना होगा, इसको जोड़ लो। 2, 8 कितना होगा, 10, 10 4 14 की कितना होगा, 4 होगा। हासिल कितना आएगा, 1 आएगा। 4, 5, 9, 9, 5, 14 होगा। कितना होगा, 14। 144% आया। कितना आया, 144%। 144% को क्या करेंगे हम लोग, 100 से घटाएंगे, 100% से घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 44% मिलेगा। तो कितने परसेंट विद्यार्थी क्या हुए, सफल हुए, 44% विद्यार्थी क्या हुए, सफल हुए। यानी परीक्षा में दोनों विषय में क्या हुए, सफल हुए। दोनों विषय में कितने लोग सफल हुए, 44% क्या हुए, सफल हुए। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी में हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे, क्या कह रहा है। कह रहा है किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी में, कितने, 52% विद्यार्थी हिंदी में, 40% अंग्रेजी में फेल हुए। इस बार देखो क्या कह रहा है, फेल हुए। तो कह रहा है यदि 17% विद्यार्थी इन दोनों विषयों में फेल हुए तो फेल हुए तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में क्या हुए, पास हुए। दोनों विषय में कितने परसेंट विद्यार्थी पास हुए, तो इसको निकालेंगे। मैं पहले क्या बताया हूँ, वही करना है सभी क्वेश्चन में। पहले और दूसरे को क्या करना है, पास करवाना है। पहले और दूसरे को क्या कराना है, पास करवाना है। लेकिन देखो इसमें दोनों फेल हैं, क्या है, दोनों फेल हैं। तो दोनों को भाई पास करवाना है। तो 100 में से क्या करवा दो भाई, भाई लोगों 100 में से 52% को क्या कर दो, घटाओगे तो मिलेगा 48%। कितना मिलेगा, 48%। प्लस लिखो। अब 40 है क्या, यहाँ 40 को घटाओगे 100 में क्या मिलेगा, 60% मिलेगा। कितना मिलेगा, 60% मिलेगा। तो पास हो जाएगा। अब देखो तीसरे वाले को मैं क्या कहा हूँ, फेल कराना है। तीसरे वाले को फेल कर दो। तो वैसे भी क्या कह रहा है, ये फेल है ही है। क्या कह रहा है, फेल है ना। 17% विद्यार्थी इन दोनों में क्या है, फेल है। तो इसको क्या कर दो, उसी प्रकार लिख दो। क्या कर दो, उसी प्रकार लिख दो। और क्या करना है, 100 में से क्या करना है, घटा देना। 100% में से क्या करना है, घटा देना है। यही करना है। अब सबको जोड़ लो। देखो 7 में 0 जोड़ोगे 7 होगा, 7 में 8 जोड़ोगे 8, 7, 15 होगा। कितना होगा, 15 होगा। 8, 7, 15। अब 1 आएगा तो 2 होगा, और 2, 6, 2 कितना होगा, 8, और 8, 4 कितना होगा, 12 होगा। 12 पर 125% होगा जोड़ने पर। माइनस का कितना होगा, 90%, ओ सॉरी 100% होगा। घटाओगे कितना मिलेगा, 25% मिलेगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितने परसेंट मिलेगा, 25% मिलेगा। अभी देखो जोड़ना ना आया हो तो इधर देख लो जोड़ना, घटाना ना आया हो तो ये भी देख लो। कह रहा 52% क्या है, विद्यार्थी हिंदी में फेल हो गए। 52% हिंदी में। तो 100 में से क्या करना है, पहले 52 घटाना है। तो घटाओगे 8 मिलेगा, 10 में से 2 जाएगा 8 मिलेगा, 9 में से 4 जाएगा 5 जाएगा, 4 मिलेगा, 5 जाएगा, कितना मिलेगा, 4। 48%, 48% लिखा है। अब इसी में क्या कर लो, 40% घटाना है। तो 40 घटा दो, कितना होगा, 0 मिलेगा, 6 मिलेगा। तो कितने परसेंट, 60%। हमने लिखा क्या, 60% लिखा। अब देखो क्या करना है, पहले वाले को उसी प्रकार रखना है, क्योंकि वो फेल कह रहा है। अभी वो भी पास होता, वहाँ क्या होता, पास होता तो क्या कराते, इसको फेल करवा देते। क्या करवा देते, फेल करवा देते। तो देखो अब देखो क्या करना है, इन सबको जोड़ना था। 60, 48 और 17 जोड़ना था। 8, 7, 15, 5 होगा, हासिल आएगा 1। 7, 6, 13, 13 एक कितना होगा, सॉरी 7, 4, 11, 11 एक कितना होगा, 12 होगा। 7, 6, 4, 10, 10 2 कितना होगा, 12 ही होगा। तो कितना आएगा, 125 आएगा। कितना आएगा, 125। जोड़ने पे कितना आया, 125 आया। अब 125 में क्या करना है, 100 घटा देना है। 125 में से परसेंट में से 100% घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 25%। तो कुल दोनों विषय में कुल कितने विद्यार्थी पास होंगे, 25% विद्यार्थी क्या होंगे, पास होंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। में हम लोग क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे।
लेकिन क्वेश्चन नंबर चौथा देखो क्या है, परीक्षा के आधारित पे नहीं है। चौथा नंबर जो क्वेश्चन है हमारा मिश्रण के आधारित पर क्वेश्चन है। क्या है? मिश्रण पे आधारित क्वेश्चन है। तो देखो इसको भी हम लोग ट्रिक के साथ ही देखेंगे। मिश्रण के आधारित पे क्वेश्चन को भी क्या करेंगे, ट्रिक के आधारित पे देखेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है 240 ग्राम, क्या कह रहा है, 240 ग्राम नमक, 240 ग्राम क्या है, नमक है, तथा जल के घोल में, जल के घोल में 240 ग्राम जो है नमक है वो क्या है, जल के घोल में 80% क्या है, 80% जल है। क्या है, 80%, 240 ग्राम जल नमक में क्या है, 80% जल है। फिर कह रहा है इनमें जल की कितनी मात्रा मिला दी जाए कि प्राप्त नए मिश्रण में 95% जल हो जाए। कितने परसेंट, 95% जल हो जाए। तो इसको हम लोग देखेंगे, किसकी मात्रा पूछ रहा है, जल की नई मात्रा पूछ रहा है ना। तो 90% क्या करे, 95% जल हो जाए। कितना हो जाए, प्राप्त नए मिश्रण में 90% क्या हो जाए, जल की मात्रा हो जाए। तो जल की मात्रा पूछ रहा है तो देखो लिखेंगे कैसे, इसको हल करेंगे। जल की मात्रा पूछेगा तो क्या करेंगे, और जो पूछेगा तब उसके बाद क्या करेंगे। क्या लिखा है, पहले देखो नमक की मात्रा, नमक की मात्रा देखो, जल की मात्रा, जब नमक की अगर मात्रा पूछा होता तो उसको क्या करते, राइट हैंड साइड में रखते। किस तरफ, राइट हैंड साइड में रखते। और पूछ रहा है क्या, जल की मात्रा पूछ रहा है ना, तो जल की मात्रा, जिसकी मात्रा पूछेगा उसे क्या करेंगे, राइट साइड रखेंगे। किसकी तरफ, राइट साइड रखेंगे। तो देखो नमक की मात्रा कितनी है, 240 ग्राम है। क्या है, 240 ग्राम है। और इसमें कितने परसेंट जल है, 80% क्या है, जल है। 80% क्या है, जल है। यही दिया है ना, जल यानी वाटर। क्या है, जल कितने परसेंट है, 80%। यही तो बोला ना, 80% क्या है, जल है। तो कह रहा है अगर नए मिश्रण में 95% क्या हो जाए, जल हो जाए, मतलब नए परसेंट का निकालना है। तो नया हमको पता नहीं है, यहाँ मान लेते हैं यक्स। नया क्या है हमारा, यक्स है। कुछ भी नहीं पता तो क्या है, यक्स है। नया मात्रा क्या हो जाएगी, नमक की मात्रा क्या हो जाएगी, यक्स है। अब देखो इधर क्या पूछ रहा है, 95% हो जाता है। कितना हो जाता है, नए मिश्रण की मात्रा क्या हो जाती है, 95% हो जाती है। तो इसी को हल कर लो, आ जाएगा आंसर। तो देखो इसको हल करेंगे तो इन दोनों को क्या कर लो, अंतर निकालेंगे। क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर निकालेंगे। जो परसेंट है इन दोनों का क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे। नए प्रतिशत का और क्या कर रहा है, जो पुराना परसेंट, इन दोनों का अंतर निकालेंगे। अंतर निकालेंगे कितना मिलेगा, 15 मिलेगा। कितना मिलेगा, 15 मिलेगा अंतर। तो 40 ग्राम है, कितना है, 140 ग्राम है। 140 ग्राम में क्या कर दो, 15 से क्या कर दो, गुणा कर दो। और निकालना क्या हमको, नए मिश्रण की मात्रा निकालनी है ना, नए मिश्रण की मात्रा। तो क्या करो, 100 में से क्या कर दो, नए मिश्रण का जो प्रतिशत दिया उसका निकाल लो। क्या करेंगे, नए मिश्रण का प्रतिशत क्या कितना दिया, 95%। अब देखो इसी को क्या कर लो, घटा लो, हल कर लो, ये हो जाएगा आंसर। अब देखो 200 क्या क्या लिखेंगे, 240 लिखेंगे। 240 गुणे कितना होगा, 15 होगा। 240 गुणे क्या होगा, 15 होगा। बटे इधर घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। तो कितना होगा, 5 एक के 5, 5 तीन कितना होगा, 15 होगा। 3 से इसमें गुणा करो, 24 तीन कितना होता है, 72 होता है। कितना होता है, 72। 720 कितना होगा, 720 ग्राम होगी। तो देखेंगे इसी में हम लोग क्वेश्चन नंबर 600 ग्राम चीनी तथा जल के घोल में, 600 ग्राम चीनी तथा जल के घोल में 5% चीनी है। क्या है, 5% चीनी है। तो घोल को गर्म करने करके, घोल को क्या करके, गर्म करके वाष्प द्वारा कितनी जल की मात्रा निकाली जाए कि प्राप्त नए मिश्रण में 80% जल हो जाए। प्राप्त नए मिश्रण में क्या हो जाए, 80% जल हो जाए। तो मैं अभी देखो बताते चला रहा हूँ, जो पूछेगा उसी को राइट हैंड साइड रखेंगे। क्या पूछेगा, जो जिसकी संख्या पूछेगी उसी को राइट हैंड साइड में रखेंगे। तो देखो जल की मात्रा पूछ रहा है ना, तो इसको हमको क्या करना है, राइट हैंड साइड में रखना है। तो क्या लिखा है, 600 क्या है, 600 ग्राम चीनी तथा जल के घोल में 5% क्या है, पानी, सॉरी चीनी है। 5% चीनी है। तो 600 ग्राम जल, 600 ग्राम चीनी तथा जल के घोल में कितने परसेंट पानी होगा, 5% क्या है, चीनी है। तो जल कितने परसेंट होगा, जल होगा हमारा भैया कितना परसेंट,
95% होगा, कितना होगा जल, कितना होगा 95 होगा। जब चीनी कितना है 5% है, तो 95% जल होगा कि नहीं होगा। 100 में से क्या कर दो 5% घटा दो, कितना बचेगा 5% क्या करना घटाना है। 10 में से 5 गया कितना 5 या 9 बचा, कितने परसेंट बचा। जल की मात्रा क्या होगी 95% होगी। अब आगे देख लो, इसके बाद पढ़ते हैं। कह रहा है घोल को गर्म करके वाष्प, घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा कितनी जल की मात्रा निकाली जाएगी, निकाली जाएगी, जल की मात्रा कितनी निकाली जाएगी प्राप्त नए मिश्रण में 80% जल हो जाए। कितना परसेंट 80% जल हो जाए। तो मात्रा निकालनी है, तो हमारी मात्रा कितना होगी यक्स होगी। क्या लिखो यक्स लिखो, बराबर यक्स लिखो, ये रो लिखो या बराबर लिखो। यक्स बराबर हम लोग मान कितना 80% दिया है, 80% दिया है। अब मैं क्या बताया हूं कि इन दोनों का अंतर निकाल लो। जो अंतर आएगा, जो मात्रा दी रही है शुरू में, उसमें गुणा करवाना है। तो दोनों का अंतर कितना होगा 15% होगा। कितना होगा 15 होगा। दोनों का अंतर कितना होगा 15 होगा। अब देखो क्या लिखा है 600 लिखा है। 600 में क्या करेंगे 15 गुणा कराएंगे। अब क्या करेंगे 100 में से क्या करेंगे, 100 में से क्या करेंगे, जो नई मात्रा पूछ रहा है उसको क्या करेंगे घटाएंगे। कितना 80% पूछ रहा है, बोल रहा है ना, तो 80% को 100 में घटा दो। अब देखो आ जाएगा आंसर हमारा, इसी को हल कर लो आ जाएगा आंसर। तो क्या लिखा है 600 गुणे 15 लिखा है, बटे घटाओगे तो कितना मिलेगा 20 मिलेगा। अब इसे काट दो, 2 एक नम 2, सॉरी 0 से 0 कटेगा, और 2 एक नम 2 होगा, 2 3 6 0 होगा। 15 ती कितना होगा 45 होगा। 460 होगा, क्या होगा 400 जो आएगा हमारा 460 ग्राम होगा, ग्राम में होगा आंसर। ठीक, कितना होगा 460 ग्राम होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया कि नहीं हमने क्या कैसे किया। कह रहा था 600 ग्राम चीनी तथा जल के घोल में 5% चीनी है। तो 5% भाई 600 ग्राम चीनी, चीनी और जल में कह रहा है 5% जब चीनी है तो 95% क्या होगा जल होगा। तो हमने 95% जल लिख दिया। 600 ग्राम और जल ही पूछ भी रहा है, कह रहा है 80% जल हो जाए। कितना हो जाए मिश्रण में, नए मिश्रण में 80% जल हो जाए। तो जल को पूछ रहा है तो भैया हम जल ही निकालेंगे। तो यहाँ कितना लिखेंगे 600%, 600 बराबर कितना लिखेंगे 95% जल है। 600 ग्राम चीनी और पानी में कितने परसेंट जल है 95% जल है। तो कह रहा है कि तो नए मिश्रण में कितने परसेंट की 80% जल हो जाए। तो 80% जल लाने के लिए क्या करेंगे, जल की मात्रा निकालेंगे, ओ सॉरी कितने ग्राम होगा ना ये निकालेंगे। तो क्या मानेंगे यक्स मानेंगे, क्या मानेंगे यक्स मानेंगे। मिश्रण जो हमारा है क्या होगा यक्स होगा, मिश्रण जो होगा हमारा क्या होगा यक्स होगा। यक्स बराबर कितना होगा 80% होगा। अब देखो 80% होगा, क्या करना है 600 इन दोनों का फिर ज्ञात अंतर निकालना है। नए और पहले वाले मिश्रण को क्या कर लो अंतर निकालो। तो अंतर निकाले कितना मिला 15 मिला। अब 15 को क्या कर दो 600 से गुणा करा दिए, और 100 से क्या कर दिए नए वाले मिश्रण को क्या कर दिए घटा दिए। तो 100 से घटाए तो कितना मिला 20 मिला। 15 गुणे 60 ओ सॉरी 600 गुणे 15 लिखा था, 600 गुणे 15, 0 से 0 कटा, 2 एक नम 2, 2 3 6, तो 30 ऊपर बचा, 15 थी 45 होता है 30 हो गया। तो कितना होगा 15 थी 45, एक जीरो बढ़ा लिए, कितना हुआ 450 ग्राम। क्या होगा यही मिश्रण की क्या होगी मात्रा होगी। मिश्रण की मात्रा कितना होगी 450 ग्राम होगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में यहीं तक, बाकी की क्लास कर लेते हैं कल। परसेंटेज खत्म करते हैं हम लोग।